अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। आज नाश्ते में अदनान के लिए बनाया था पराठा, साथ में था अचार, कुछ फ्रूट्स थे और एक और चीज़ का इजाफा किया कि आज मैंने बनाया नाश्ते में मैंगो शेक। अच्छा, अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैंगो शेक भी बना हुआ है जो कि ठंडे में आता है और साथ में चाय भी बनी हुई है जो कि गर्म में आती है। तो चाय पीना तो मजबूरी है, क्योंकि चाय के बगैर तो समझे पूरा दिन ही इंसान का ऐसे गुजरता है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। तो शेक साथ इसलिए बना लिया था ताकि कुछ ठंडा हो जाए, थोड़ा सा स्टमक को ठंड भी मिल जाए। लेकिन पिया हमने थोड़ा गैप गैप से ही था, लेकिन ये था कि बनाए मैंने दोनों थे। तो मेरा तो नाश्ता आजकल कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने का। बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा पराठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। हालांकि मैं ऐसी थी कि मैं नाश्ते में पराठा, अंडा और मग चाय का लाजमी पीती थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया है, गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता। खैर आज हम बाहर गए थे, थोड़ा सा तहजीब से आइसक्रीम शेक पीना था। तो मैं तो आइसक्रीम शेक की दीवानी हूँ, तो मैंने वो पिया और अदनान जो है वो आइसक्रीम खाते हैं। और इनकी एक फ़ेवरेट आदत है कि भाई गाड़ी चलाते हुए साथ साथ ना आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा भी कि रोक के खा लें, कहते हैं नहीं मुझे मज़ा आता है कि मैं साथ साथ ड्राइव करूं और साथ साथ आइसक्रीम खाऊं। तो बस फिर वो अपने मज़े से एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, आज एक और बड़े मज़े की स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ और ये रियल बेस्ड स्टोरी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़े की लगेगी। और ये ना तहज्जुद के मोज़े के बारे में एक स्टोरी है जो कि बहुत इंसान के अंदर एक उम्मीद पैदा करती है, एक तहज्जुद का शौक़ पैदा करती है। तो चलें जल्दी से मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, ये कहानी ना एक लड़की की है। तो वो कहती है जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे ना बेटा दे। तो कहती है कि मैंने इसके लिए बड़ी अल्लाह पाक से दुआएं मांगी और कहती है कि मेरी जो सास अम्मी थी उनको ख्वाहिश थी कि पोती हो। तो कहती है कि मैं चूँकि मेरी छोटी बहन थी और उसको मैंने ही देखा भाला था, तो मैं चाहती थी कि अब ना मेरा एक्सपीरियंस बेबी बॉय के साथ हो, क्योंकि बेबी गर्ल का एक्सपीरियंस मैं गेन कर चुकी थी। तो अब ना मैं चाहती थी कि ज़रा देखूं कि बेबी बॉय के साथ इंसान का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं थी। तो उनकी सास अम्मी ने उनको कहा कि चलो तहज्जुद का कंपटीशन करते हैं। ऐसे करते हैं कि तहज्जुद में मैं लड़की के लिए दुआ करूंगी और तुम लड़के के लिए दुआ करो, तो देखते हैं कि हमारे घर में क्या आता है। तो कहती है कि हमारा कंपटीशन शुरू हो गया और जब अल्लाह पाक ने उनको गुड न्यूज़ दी तो वो क्या था कि ट्विंस थे, एक बेबी गर्ल थी और एक बेबी बॉय था। तो कहती है वो लड़की कि हम दोनों मुस्कुराने लगी और फिर हम रो भी पड़े कि अल्लाह पाक ने जैसे हमें तसल्ली दी हो कि तुम लोगों को आपस में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही तहज्जुद की वजह से जीत चुकी हो, तुम्हें से कोई नहीं हारा। तो माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज अल्लाह पाक की बड़ी लाडली नमाज है। तो सोचें कि जो इस लाडली नमाज का एहतमाम करता है वो अल्लाह पाक को कितना लाडला और पसंदीदा होता होगा ना। खैर यहाँ पर ना अभी बादल आ गए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं सारे काम निपटा लूँ और जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े उतारे, शूज़ अदनान के धोए थे वो भी मैंने समेट दिए। अच्छा, आज ना मैंने घर की कोई 3 दफ़ा सफाई की है। वो इसलिए कि एक बार सफाई की, सारा साफ़ सुथरा किया घर को, तो फिर आंधी आ गई और फिर मैंने सफाई की तो तीसरी बार फिर आंधी आ गई। फिर मैंने कहा अब एक बार सारा निज़ाम हो लेने दो, उसके बाद फिर ना मैं नेक्स्ट सफाई करूँगी, क्योंकि आजकल आंधी इतनी शदीद आती है और इतनी मट्टी कि बस अल्लाह की पनाह। और बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसानात भी हो रहे हैं। अदनान भी बता रहे थे कि उनके जिम का ना एक मिरर टूटा है इस आंधी की वजह से ना। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त दुनिया में गुनाहों की कसरत इस कदर बढ़ चुकी है कि इस तरह के अज़ाबों का आना कोई अनोखी बात नहीं लगती, क्योंकि गुज़श्ता अक़वाम का जब जायज़ा लिया जाए तो हर कौम के अंदर
बेशक वो कौम मुसलमान होती थी, लेकिन उनके अंदर एक बुराई होती थी, कोई नाप तोल में कमी करता था, किसी में बेहयाई आम होती थी। तो अल्लाह पाक ने उनको एक दो दफ़ा तंबीह करने के बाद जब उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी तो उन्हें सफ़े हस्ती से मिटाकर दर्दनाक अजाब देकर दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, ताकि आने वाली अक़वाम जो है इस बात से इबरत हासिल करें और वो अपनी इस्लाह कर सकें। तो अल्लाह पाक के जो बार बार थोड़े बहुत झंझोड़े देते हैं ना, ये दरअसल हमारे लिए एक तंबीह होती है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और ये जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही दफ़ा अज़ाब नहीं आता, तो उसकी वजह यह है कि हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए दुआ कर रखी है, जिसकी वजह से हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती और अल्लाह पाक हमें एक ही दफ़ा अज़ाब के ज़रिए से नहीं मिटाते, बल्कि हमें मोहलत दी हुई है। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं ये मोहलत भी तभी तक है, तो उससे पहले अगर अपनी इस्लाह कर ली जाए तो अगला जहान हमारा अच्छा हो सकता है। खैर, यहाँ पर बहुत शदीद आंधी आ गई थी और इतनी मिट्टी उड़ रही थी कि बाहर निकलना मुहाल हो रहा था, आंखों में इतनी डस्ट और मुझे टेंशन लग गई थी कि अभी मैंने सारी सफाइयाँ की हैं और फिर से जो है ना वो सारी डस्ट आ जाएगी। बस इधर से आंधी चलती जा रही थी, उधर साथ साथ में झाड़ू लगाती जा रही थी कि मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी ना हो, वरना फिर जब ऊपर से बारिश होती है फिर ऐसा कीचड़ बनता है कि अल्लाह की पनाह। इसी टाइम बस इत्मीनान भी आ गए थे, तो हमने बस दोपहर का खाना खाया और आज थोड़ा गर्मी कम लग रही थी हमें, तो खाना खाने में भी ना थोड़ा मज़ा आया। और गर्मियों में स्पेशली अचार के साथ रोटी खाने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ऐसा हुआ कि मैंने आपको अपनी बेल दिखाई थी ना, तो वो जो है वो ग्रो कर रही थी माशाल्लाह। तो आगे से ना मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं इसके लिए कोई कील भी नहीं लगा सकती, तो उसको मैं आगे से कैसे रास्ता दूँ। तो अम्मी ने ना मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसमें इस तरह के ना लीफ टाइप शेप के कोई होल्डर्स थे, तो वो अम्मी ने कहा कि देखो ये मंगवाओ दराज से ना। तो मैंने एक अपने लिए ऑर्डर किया और एक अम्मी के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सारी बेलें हैं। तो ये चाइना से शिप होके आया है और एक पैकेट के अंदर जो है ना 10 होते हैं। तो फ़िलहाल मेरी तो मनी प्लांट अभी छोटी है, तो इसलिए अभी मेरा तो 10 से गुजारा हो ही जाएगा। तो एक अम्मी के लिए मंगवाया था और एक अपने लिए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको खोलना कैसे, क्योंकि ज़रा सा ज़ोर लगाया तो नहीं खुल रहा था। बिल आखिर थोड़ा सा ज़ोर देके खोला तो ये ना खुल गया। है बहुत क्यूट सी शेप का था और मुझे लगा था इसके पीछे कोई होगा मिस्टेक करने के लिए चीज़ ना, बट नहीं थी। तो वो फिर मैंने सोचा कि मैं ना उससे कर लूँगी, डबल टेप से लगा लूँगी। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये ना ग्रो कर रही है और आगे उसको अभी रास्ता नहीं मिल रहा था सीधा होने के लिए, तो मैंने सबको ना इकट्ठा करके एक ही जगह लगाया हुआ था एक ही कील के साथ। तो अब फिर ना मैं इनको अलग अलग करूँगी। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों से आज करना चाह रही थी, और वो ये है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ना हमेशा मेंटेन रखें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और मेरे ख़्याल में जो इंसान जितना अपनी ज़ात में मगन रहने वाला होता है वो उतना ही सुकून में होता है, उतना ही खुश रहता है। अच्छा, मेरी ये आदत है और मुझे अपनी ये आदत अच्छी भी लगती है कि मैं किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। मुझे नहीं शौक़ होता है कि मैं देखूँ कि फ़लाँ के घर में क्या बन रहा है, फ़लाँ के घर में क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने कितने कपड़े खरीदे हैं। मेरी ऐसी ना नेचर ही नहीं है। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि लोगों के अंदर होता है कि फ़लाँ से बात क्यों नहीं हो रही, फ़लाँ ने अभी तक ये चीज़ नहीं ली या फ़लाँ ने ये चीज़ भी ले ली है। तो मुझे ना ये चीज़ें देख के थोड़ी सा डिप्रेशन होता है। मैं कहती हूँ लोगों की ऐसी आदत क्यों है। और जब आप यकीन जाने इन हरकतों में पड़ते हैं ना, तो फिर आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी डिस्टर्ब होती है। एक हदीस का मफ़हूम है ना कि जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई के ख़त पर यानी कि जो लेटर होता है उस पर उसकी इजाज़त के बगैर नज़र डाली तो गोया उसने जहन्नुम में देखा, यानी कि जहन्नुम में झांका। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेंटेन रखें, दूसरों को छोड़ दें। जो आपको ख़ुशी से कुछ बताना चाहता है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर उसकी बात सुनें। लेकिन अगर कोई आपको बात नहीं बताना चाहता तो आप इज़्ज़त के साथ खामोश रहें। किसी के मामलात में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर देखें इतना क्यूट सा मेरा ये रेडी हो गया था। मैंने इसकी हर एक शाख खोल दी थी, तो मुझे अब बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि पहले मैंने इसको इकट्ठा
उठा करके लगाया हुआ था, तो अब मैंने इसको खोल के लगा दिया, तो अब मुझे बहुत हसीन लग रही थी। आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और अब ये लीफ भी चूँकि इन्होंने होल्ड कर लिया है और हैं भी ग्रीन कलर के, तो वो दीवार पे भी कोई निशान नहीं इंशाल्लाह पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कील ठोकती ना तो उसके निशान भी पड़ जाते और दीवार भी ख़राब होती। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया था चाइना वालों का, जो कि हमारे काम आ गया और बहुत अब ना हसीन लग रहा है। और एंट्रेंस पे ग्रीनरी हो ना, तो उससे आपके डोर की ना वो क्या कहते हैं लुक्स इनहेंस हो जाती हैं ग्रीन से। और ग्रीनरी तो आपके माइंड को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कर देती है। अगर चाइना की प्रोडक्ट्स का जायज़ा लेना तो चाइना ने तो क्या क्या बना दिया है, मतलब इंसान की अक्ल ही दंग रह जाती है। तो बस अल्लाह पाक मुसलमानों के हक़ में इन सब चीज़ों को खैर बनाए। बस रात में हम लोगों ने मलाई बोटी ऑर्डर की थी, साथ बूम बूम, क्योंकि हमारा ये खाने का दिल कर रहा था। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, अपनी बहुत सारे दुआओं में याद रखना है और जल्दी जल्दी चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कंप्लीट करवाने हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।